ये हुई हमारी बातें मेडिकली, हम घर में क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो इन होम रेमेडीज के अलावा हम लोग अब आते हैं क्या और चीजें मेडिकल मैनेजमेंट में की जा सकती है। बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि सर फिजियोथेरेपी कराए, फिजियोथेरेपी से कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिजियोथेरेपी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। समझिए, फिजियोथेरेपी के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी में एक पार्ट होता है जो मशीन से ट्रीटमेंट किया जाए, दूसरा पार्ट होता है एक्सरसाइजेस का। हमारे यहाँ इंडिया में जो भी चीजें चल रही होती है वो इसलिए चल रही होती है कि वॉल्यूम नंबर पेशेंट्स है। बहुत समय क्या होता है कि एक ही फिजियोथेरेपिस्ट 10 पेशेंट को देख रहा होता है, तो वो क्या होता है, उसकी एक आदत बन जाती है कि 10 को एक साथ अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं कुछ मशीन्स लगा के सबका टाइम थोड़ा थोड़ा स्पेंड कर दूं और धीरे धीरे एंड पे आते आते एक्सरसाइजेस कराता हुआ चला जाता। बट अंडरस्टैंड, मशीन थेरेपीज आर यूजफुल जब एक्यूट फ्लेयर अप हो, बहुत ज्यादा सूजा हुआ घुटना हो। उस समय फिजियोथेरेपी में मशीन थेरेपीज जैसे अल्ट्रासोनिक, क्रायो, आईएफटी सारी चीजें काम कर सकती हैं। बट जब पेशेंट का क्रॉनिक इश्यू, मतलब एक्यूट इश्यू सेटल कर गया है, क्रॉनिक इश्यू पे ट्रीट कर रहे हैं, तो एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स को बिल्डअप करने से हमारे जॉइंट के आर्थराइटिस को वेयर एंड टियर से बचाया जा सकता है या उनका फर्दर डैमेज रोका जा सकता है। तो फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग ये कहते हैं कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए या उनसे फायदा नहीं होता, मुझे लगता है कि उन लोगों ने सही से सही ट्रीटमेंट नहीं कराया होता, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स इन एनी फॉर्म, सर्जिकल नॉन सर्जिकल, दोनों में बहुत ही जबरदस्त है हमारे सेंटर के। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि फिजिकल थेरेपी में हम लोग एक्सरसाइजेस पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस एफर्ट देते हैं, जिसके कारण माने नहीं माने हमारे करीब करीब 50% तक पेशेंट, सर्जिकल वाले पेशेंट नॉन सर्जिकल कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को फिजिकल थेरेपी से भी बचाया जा सकता है। इसके अलावा हम एक और चीज एडवाइस करते हैं नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को कि कंफर्टेबल फुटवेयर कौन से पहनने चाहिए, जैसे कुशंस वाले मीडियल आर्च सपोर्ट के साथ स्केचर्स के या एसिक्स के प्रॉपर वॉकिंग शूज आप रेगुलर पहने, और घर के अंदर इनर सपोर्ट वाले स्केचर्स के या क्रॉक्स के लाइट राइट सैंडल्स, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जो कि देखा गया है कि पेशेंट के पेन को टेक ओवर कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कुशन होती है तो शॉकर का काम करते हैं। अगर शॉकर घुटने वाले अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कार्टिलेज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हमारे चप्पल और जूते को अगर चेंज करें, मॉडिफाई करें, तो वो भी बहुत हेल्प करती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कॉन्सेप्ट ऑफ सैंडल्स एंड शूज इज मोर ऑन फोकस्ड ऑन कैसा दिखने में दिखता है, ठीक है, और घर में लोग सबसे सस्ते वाले पहने। देखिए 90% टाइम हम घर में रहते हैं, तो हमें घर में सबसे अच्छा सैंडल पहनना चाहिए, जो कि बहुत ही इतना सॉफ्ट और कुशन लायक हो कि घुटनों पे और जॉइंट्स पे चोट लगने से हमें बचाए। एंड घर से बाहर हमें दिखने से ज्यादा कंफर्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो लोगों का बाहर होता है कि मैं महंगे से महंगा सैंडल जो दिखने में डिफरेंट दिख रहा हूँ, पहनने में जैसा भी हो, और घर के अंदर चीपेस्ट, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है तो मैं सस्ते से सस्ता लूँ। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीटली खराब है। कुशन वाले, शॉकर वाले सैंडल्स जो भी बहुत अच्छा मीडियल आर्क सपोर्ट, मतलब पैर के आर्क को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे सैंडल्स को लेना बहुत जरूरी है। शूज को घर के बाहर स्पोर्ट शूज को जरूर पहने। ब्रांड्स मैंने बता दिए, स्केचर्स, एसिक्स फॉर स्पोर्ट शूज, एंड घर के अंदर क्रॉक्स या स्केचर्स के लाइट राइट सैंडल्स। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन भी हैं। हाँ जी, कार्टिलेज के बहुत सारे मेडिसिन है जो कि हेल्पफुल रहती है, जिनके बारे में डिटेल में आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछना। बट मैं इंट्रोडक्शन में आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, जैसे ग्लूकोसेमाइन। ग्लूकोसेमाइन आप रूटीनली, रेगुलरली, लॉन्ग टर्म ले सकते हो। बस जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की शिकायत है, उन लोगों के लिए अपना शुगर मेंटेन करके रखना जरूरी है। अगर आपका शुगर डिसबैलेंस कर रहा है तो कुछ दिनों के लिए ग्लूकोसेमाइन को बंद करने की जरूरत पड़ती है। ग्लूकोसेमाइन के अलावा ट्राइड एंड टेस्टेड डायसेरिन मेडिसिन है जो एंटी इंफ्लेमेटरी एज वेल एज कार्टिलेज की रिजेनरेशन में हेल्प करता है, उनको भी आप ले सकते हैं। बट उनके लिए अगर आपका किडनी फंक्शन टेस्ट ऑफ जा रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर से पूछिए। और क्या मेडिसिन है? कॉन्ड्रोटिन है, ठीक है, कुछ कोलाजन्स है। आजकल कोलाजन बहुत टाइप के आए हैं, कोलाजन टाइप 2, टाइप 1, डीनेचर्ड कोलाजन, बहुत सारे टाइप के हैं। तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कौन सा कोलाजन जॉइंट के कार्टिलेज के लिए अच्छा है। कोलाजन जब से आया है उससे कार्टिलेज के प्रॉब्लम्स, इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा बून मिल गया है।
तो कोलाजन आपको कितना लेना है, किस अमाउंट में लेना है, या आपके डॉक्टर से आप जरूर पूछें। एक्सेसिव किसी भी चीज का खराब हो सकता है, और इनएडिक्वेट अमाउंट में कम ले रहे हैं तो वो आपको हेल्पफुल नहीं भी कर सकता है। ठीक है, कोलाजन जब ले रहे हो आप ध्यान रखें, आपको 2 चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है, वेट गेन या हेयर फॉल। तो इन दोनों चीजों के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर पूछें, आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, करक्यूमिन हो गया, MSM हो गया, तो इनके बारे में भी डॉक्टर्स आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हो, और ओवर द काउंटर ड्रग्स भी बहुत सारी है जिनको मतलब कि आप डायरेक्टली जाके खरीद सकते हो और उनके रिकमेंडेड डोजेस के हिसाब से पढ़ सकते हो। बट ऑब्वियसली हमेशा बेटर है कि आप अपने डॉक्टर फ्रेंड को जरूर पूछें। इसके अलावा बोन एंड जॉइंट्स के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन डी। विटामिन डी हमारा जितना बढ़ा हुआ रहेगा उतने ही हमारे जॉइंट स्ट्रांग रहेंगे, उतना ही बेटर है कि हम विटामिन डी रेगुलर इंटेक करते रहें। सो इनसे भी हम जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बचा सकते हैं मेडिकली। इसके अलावा एक सिंगल एक्सरसाइज अगर आप मुझे पूछेंगे जो कि नी जॉइंट के लिए बहुत अच्छी है, तो मैं बोलूंगा वॉकिंग। वॉकिंग डेली कभी भी बंद ना करें। एक्यूट फ्लेयर अप के ड्यूरेशन में आप 1 हफ्ता 10 दिन के लिए रोकिए, मगर धीरे धीरे आप वॉक कंटिन्यू करें, क्योंकि वॉक करने से नॉट ओनली जॉइंट की स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, प्लस बोन की जो स्ट्रेंथ है, हड्डी की मजबूती, मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचा जा सकता है, क्योंकि वो ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइज में काउंट होती है। सो बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी वॉकिंग जरूरी है। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं डॉक्टर साहब मैं घर में सारा दिन चलता रहता हूँ, मुझे लगता है उन लोगों को ये समझाना जरूरी है, घर में चलना और वॉक पे जाना बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज है। वॉक का टाइम आप दिन में कम से कम 1 घंटा, चाहे तो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को, इसको जरूर रखें। इससे ऑस्टियोपोरोसिस एंड इन टर्म्स जॉइंट आर्थराइटिस को, वेयर एंड टियर जॉइंट के को रोका जा सकता है। सो ये सारी मेडिकल मैनेजमेंट में आती है। इसके अलावा बहुत सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, नॉट ओनली नी रिप्लेसमेंट, बट नी रिप्लेसमेंट से पहले बहुत सारे टाइप के कार्टिलेज रिलेटेड सर्जरीज, अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरीज, कार्टिलेज ट्रांसप्लांट, मेनिस्कस ट्रांसप्लांट, कार्टिलेज रिपेयर्स, इवन कार्टिलेज के फिलर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा स्मॉल सेगमेंट रिप्लेसमेंट लाइक एपिसीलर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बिफोर नी रिप्लेसमेंट एक्चुअल। तो इनके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, मगर अगर आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है जो रेमेडीज से ठीक नहीं हो रही है और उसके आगे जाना है, डेफिनेटली यस, टॉक टू अस, विल बी एबल टू गाइड यू, और हमारे अगले वीडियोस जरूर